ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश ने वायुसेना के विमानों से कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा का नजारा देखा। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों पर गुलाब की लाल पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा करके सेना ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना अनूठा आभार प्रकट किया। सुखोई, मिग-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर फ्लाई पास्ट करके देश के कोरोना योद्धाओं को अपनी सलामी देते हुए करीब आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी की अपनी परिक्रमा भी पूरी की। नरेला में कोविड-19 क्वारंटाइन केंद्र पर भारतीय सेना के योद्धाओं ने सेना की बैंड की धुन पर देश के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए ये व्यक्त किया कि इस योगदान के लिए सारा देश आज एक ही धुन में कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ा है। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोविड-19 महामारी की लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पुलिसकर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि तीनों सशस्त्र सेनाएं कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं। उधर प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को अनेक प्रकार से धन्यवाद दिया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ ये लोग नायक की तरह मानव कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब देश के अधिकतर लोग घरों में हैं, हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने वाले लोग दिन रात काम में लगे हैं। कोरोना योद्धाओं के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लोग कभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं और अपनी अपनी तरह से नमन कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टरों ने लखनऊ में आज सवेरे ऐसे सभी कोरोना योद्धा, डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों और अन्य लोगों पर पुष्प बरसाकर अपना आभार व्यक्त किया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, केजीएमयू और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के परिसरों में इन लोगों पर आकाश से पुष्प वर्षा की गई। वाराणसी, मेरठ और राज्य के अन्य स्थानों पर आज इसी प्रकार कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में श्री मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और किसानों को सहयोग देने के उपायों तथा नकदी और ऋण प्रवाह बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। श्रमिकों और आम लोगों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने व्यवसायों को सहयोग देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। श्री मोदी ने कंपनी प्रशासन, ऋण बाजार और बुनियादी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी श्रमिकों को वापस ला रही है। महाराष्ट्र के नासिक से 847 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन आज सुबह लखनऊ पहुंच गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर उनसे मुलाकात की और मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें राज्य परिवहन निगम की 30 बसों से उनके गृह जनपदों को भेज दिया गया। इन श्रमिकों को संबंधित जिलों में भेजने से पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। एक दूसरी विशेष ट्रेन 1104 श्रमिकों को लेकर महाराष्ट्र के भिवंडी से गोरखपुर के लिए कल रात प्रस्थान कर चुकी है। साबरमती और अन्य स्थानों से भी विशेष ट्रेनें श्रमिकों को लेकर आएंगी। राज्य सरकार ऐसी और रेलगाड़ियां चलाने के बारे में संबद्ध अधिकारियों से बातचीत कर रही है। विश्व भर में आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आए उस दावे को कल खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपये का एक राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। लोगों को व्यक्तिगत जानकारी और शुल्क जमा कराने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से सावधान रहने को भी कहा गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।